तो तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद शोभना। तो चैप्टर कर रहे थे तो भी बोर हो चुके होंगे मेरी तरह, बट हमने हमारी चैन अभी तक नहीं छोड़ी। आज हम करने वाले हैं डिस्कस RMS 2012 क्लास 6 जीके सैंपल पेपर एंड बाय स्टडी विद शोभना। एंड मेरे को पता है सिविक्स की वीडियो आनी थी, बट सिविक्स के लिए मैंने एक चीज डिसाइड करी है। जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी सिविक्स की, तो मैंने देखा उसमें कुछ चीज बहुत बेफालतू में दी गई थी। तो मैं ना आपका और अपना टाइम वेस्ट करना चाहता था उन सब चीजों को पढ़ के। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिविक्स का एक कंपाइल्ड पीडीएफ लाऊंगा, जिससे जिससे अगर आपने उसको पढ़ लिया तो सिविक्स से बाहर उसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। ओके, तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ। और वो आपका एक 5 पार्ट्स में आएगा। वो इतना बड़ा पीडीएफ होगा एंड वो वीडियो टोटल 10 आवर की होगी। ओके, तो मैं यही कह रहा था। तो कोई बात नहीं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के एंड डिले के। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज सेशन कर रहे हैं हम। आप लोगों को पता है कि आरएमएस के सैंपल पेपर इतनी अच्छे से जल्दी से नहीं मिलते, तो इसलिए 2012। ओके, चलो। Which of the following river doesn't originate in Indian territory? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और इसका आंसर आपको मैंने बताया था। आई थिंक कल ही हमने ये चैप्टर परसों करा था। ये हमने चैप्टर, उसमें मैंने आपको आंसर बताया था। इसका आंसर क्या था? ब्रह्मपुत्र। और ये कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है। और तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सांगो, सांगो रिवर। और ये कहाँ से एंटर होती है? अरुणाचल प्रदेश से। और ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्वेश्चन इस बार आ रही है एमसी दिसंबर में आया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? तो एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से, याद रखना है। महानदी सभी इंडियन टेरिटरी है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस predominantly responsible for global warming। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, जो हमारी टॉप 100 एमसीक्यूज की सीरीज थी उसमें मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबको आंसर पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूटेंट गैस है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following uses non-conventional source of energy? ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं करा, बट उस चैप्टर में भी हम ये डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए आपने ये सारे 6 के ही हैं, तो आंसर इज सोलर लालटेन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ। ये सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। जिंक। ओके, द आंसर इज जिंक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ। सबको पता है किसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ओके, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच गेम इज द आईपीएल कप एसोसिएटेड। सबको पता है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग एसोसिएटेड विद क्रिकेट। सबको पता है। फुटबॉल, फीफा। बैडमिंटन, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। हॉकी, नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। और ये सारे इनमें बस क्रिकेट, फुटबॉल है, ये दोनों ओलंपिक्स में नहीं है। ये दोनों गेम्स ओलंपिक में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएम। सबको पता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। आंसर इज एंट मेरिडियन। एंट मेरिडियन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिपेयर मैप्स एंड चार्ट। सबको पता है कौन प्रिपेयर करता है? कार्टोग्राफर। सिस्मोग्राफर कुछ नहीं होता। सिस्मोग्राफ होता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक।
ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज जान लीजिए, ये हमारी हार्ट की वाइब्रेशन को जानने के लिए यूज होता है। वाइब्रेशन ऑफ हार्ट, वाइब्रेशन को, वाइब्रेशन ऑफ हार्ट, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ हार्ट, वाइब्रेशन ऑफ हार्ट के लिए यूज होता है। हार्ट, तो याद रखना है आपको कि वाइब्रेशन ऑफ हार्ट किससे नापी जाती है? स्टेथोस्कोप से। और इसका इन्वेंटर कौन है? इसका इन्वेंटर है आपके रैनी लेनिक। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जिसका इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। आप सोच रहे होगे ऑप्शन नहीं बता रहे, मैं बता दूंगा जिसका इम्पोर्टेंट होगा। हु डिड द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। सबको पता है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्रिश्चियन बर्नार्ड। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या पेनिसिलिन डिस्कवर करा था 1928 में। एरिस्टोटल को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, एंटी मलेरिया क्विनाइन सब्सटेंस। क्विनाइन क्या है? मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवाई। मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवाई है क्विनाइन। क्विनाइन क्या है? मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवाई। ओके, ये कहाँ? बार्क ऑफ चिनकोना ट्री, बार्क ऑफ चिनकोना ट्री से मिलती है। अगर आ जाए ना कौन से पार्ट से? बार्क, तो याद रखना है बार्क, बार्क ऑफ चिनकोना ट्री। ओके, बार्क। नेक्स्ट, शी इज नोन फॉर नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन नोन है? मेधा पाटकर। चलिए अब मेरा किसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A story with animal character with a moral is called। सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इज फेबल। इंग्लिश में कई बार पूछी गई है ये, जीके के पेपर में भी आ गई है, पता नहीं, मैंने देखा कि एक दो क्वेश्चन आ रखे हैं। नेक्स्ट, बांदीपुर सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट। बांदीपुर नेशनल पार्क बोलो, सेंचुरी बोलो, एक ही बात है। सबको पता है क्योंकि बहुत फेमस है, बहुत 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 फेमस है। यूपी, हर सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरएमएस कई बार पूछ ली। कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क। एंड तमिलनाडु में कौन सा एक बताना है आपको। ओके, कमेंट में बताना है। मैं बता सकता हूँ पर मैं, आप कमेंट भी करिए कि। नेक्स्ट, देयर आर डैश डेज इन लीप ईयर। सबको पता है कितने होते हैं? 366 नहीं होते, इतने तो डेज ही नहीं होते। ये ये होते हैं बट लीप ईयर में नहीं होते। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सन विल बी इन डैश डायरेक्शन एट 4 PM। सुबह सन उगता है तो कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट में। जब, सॉरी, और जब जब ढलता है तो कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेस्ट में। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी सॉल्ट लॉ। सत्याग्रह, इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। राउलटेक 1999 में ही आया था। जलियांवाला बाग मैसेकर 1999 में हुआ था। ओके, और हंटर कमीशन हुआ था इसकी जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। कौन सा कमीशन? कमीशन को अपॉइंट किया गया था। गांधी जी का निकनेम है फादर ऑफ नेशन, बापू। गांधी जी का फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये क्या बोलते हैं, ये साउथ अफ्रीका में इनके जो पॉलिटिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको जी के गोखले बोलते हैं। ये साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। तो ऐसे याद रखना है। इन्होंने, इनका जो फर्स्ट सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। और जो गांधी थे उनको महात्मा गांधी बोलते हैं ना, महात्मा गांधी, महात्मा।
ये वर्ड आता है कई बार, महात्मा। महात्मा का मीनिंग, महात्मा जो इनको टाइटल दिया गया वो चंपारण सत्याग्रह में ही दिया गया था, जब ये इनका पहला सत्याग्रह कर रहे थे। पहला मूवमेंट था इनका चंपारण सत्याग्रह, वो इंडिया का था। साउथ अफ्रीका का भी इनका एक मूवमेंट था, वो आपको मेरे को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, इन बैंकिंग एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कई बच्चे ये लगा कहेंगे, पर ये रॉन्ग आंसर है। आंसर इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, द डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एड्स मॉस्किटो। याद रखना है, आंसर इज डेंगू। आजकल बहुत फैल रहा है ये, तो आंसर याद रखना है डेंगू। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। काला ज्वर प्रोटोजुआ रिंगवर्म किससे होता है, कमेंट में बताइए। काला ज्वर प्रोटोजुआ से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। याद रखना आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। गोदावरी। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया, दक्षिण गंगोत्री बोला जाता है इस रिवर को। एंड इम्पोर्टेंट, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया। गौतम गंभीर is related to cricket. It is the highest dam in India, Bhakra Nagal Dam. In which state of India Rural Olympics is organized every year? Punjab. In karate, the highest degree is black belt. What is the beginning level? Yellow belt. याद रखना सबको। और कोई इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। हॉकी, विजय सिंह इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। बैडमिंटन, साइना नेहवाल। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु के बारे में सब पढ़ के जाना है। ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमन है। ओके, इन्होंने रियो ओलंपिक और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें सिल्वर मेडल जीता था, और रियो वाले में ब्रॉन्ज जीता था। ओके, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद, सबको पता है, अर्थक्वेक। टोर्नेडो साइक्लोन में क्या होता है, आई। और जो टोर्नेडो साइक्लोन का आई होता है, ये क्या होता है, सेफेस्ट प्लेस इन द साइक्लोन। वहां पे आपको कुछ नहीं हो सकता, बट वहां तक पहुंचने में ही आप निकल लेते हो। ठीक है। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द टेलीग्राफ? मैक्रोनी। आंसर इज मैक्रोनी। इन्होंने एक और चीज इन्वेंट करी थी, उसका नाम बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। किसने डिस्कवर करा था सी रूट इंडिया का? वास्को डी गामा। फर्स्ट फॉरेन, ओके, फर्स्ट पीपल हु विजिट इंडिया। Next, she went to foreign to win support for India's struggle against the British and started Vande Mataram. विजय लक्ष्मी पंडित नहीं हो सकता, सरोजिनी नायडू नहीं हो सकता, इंदिरा गांधी भी नहीं हो सकता, ये सब वही थे ही नहीं, तो क्या बचा आपका? मैडम विकाजी काम। सीधी बात है। आप ऐसे एलिमिनेशन भी कर सकते हो। इंदिरा गांधी थी नहीं जब, सरोजिनी नायडू भी नहीं थी, विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट सिक्योरिटी वुमेन सिक्योरिटी जनरल ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन की थी विजय लक्ष्मी पंडित। हु इज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल गफर खान। भगत सिंह शहीद आजम, और शहीद आजम या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉज ग्रेट फ्रीडम फाइटर। Vande Mataram was first sung at the session of Indian National Congress in 1896.
अब आपको मेरे को बताना है कि जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो कहाँ पे गाया गया था और कौन से ईयर में गाया गया था, ये आपको सब कमेंट में बताना है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, निकनेम बताना है इनका, निकनेम, आई वांट निकनेम ऑफ हिम। नेक्स्ट, OS computer abbreviation usually means operating system. Complete the proverb, too many cooks spoil the broth. चलिए, और कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं बनता। एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? सबको पता है, विक्रम साराभाई। इनके नाम का स्पेस स्टेशन है जहाँ से हर रॉकेट इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हर रॉकेट इन्हीं के स्पेस सेंटर से जाता है। इनका स्पेस सेंटर जहाँ पे है वहाँ का नाम बताना है आपको। हर क्वेश्चन में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो मेरे को कमेंट में चाहिए। ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा, ग्रेट मैथमेटिशियन। चलिए, they are strongest muscle of our body, eye muscle, heart muscle, lung muscle, neck muscle. National Day temple located in J&K. Barometer measure atmospheric ब्लड प्रेशर स्पाइक, नो मैनोमीटर। टायर प्रेशर नहीं पता। टायर, बाइसाइकिल का टायर किसने इन्वेंट कर था? जेबी ड्यूनलोप। बाइसाइकिल टायर जेबी ड्यूनलोप, याद रखना है, 100 MCQ वाली में था सीरीज में। चलिए, ये ब्लड शुगर नहीं है। विच विटामिन कैन केयर वीक आई साइट? सबको पता होना चाहिए ये। मैंने अपने फर्स्ट सेशन, नॉट माय सेकंड सेशन, जब मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ाया था साइंस का क्लास 6 का, जब ये बताया था कि वीक आई साइट विटामिन ए की कमी से होती है, डी से होता है टूथ डिके, ओके, सी से होता है ब्लीडिंग गम्स, विटामिन एच का, विटामिन एच होता ही नहीं है, बेफालतू में लिख दिया विटामिन एच। कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, कोई विटामिन ही नहीं है विटामिन एच, याद रखना। और इन सब ऑप्शन के मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट, पोलियो इज कॉज्ड बाय virus. Here virus is answer. Sorry. 1 second. Give me 1 second. Yeah. Polio is caused by virus. याद रखना virus is answer. 81. What is the bulb filament made of? सबको याद रखना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन? इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राजस्थान, इंडिया में। याद रखना सब जो बता रहा हूँ। विच गैस इज नाइट्रोजन? अगर पूछे अर्थ क्रस्ट कि मेरे को आपको कमेंट में बतानी है, ओके। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस की मात्रा होती है नाइट्रोजन की, ओके। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुला इंडिया, कन्याकुमारी, इज लोकेटेड इन north of the equator. In which mishap did Kalpana Chawla died? Colombia. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, इंडिया हाईएस्ट रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट? सबको याद रखना है, मिजोरम, मेघालय, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीचर डे सेलिब्रेटेड ऑन? टीचर डे सेलिब्रेटेड ऑन 5th of November. What is mushroom? Fungus. ये मैंने बताया था, जियोग्राफिक ग्रिड्स, ये मैंने बताया था। और जो ये ग्रिड्स था, ये जब आपके एमसीक्यू में आ रहा था, किसके? क्लास 6 एनसीईआरटी के एमसीक्यू में क्या था? ग्रिड। क्या है ग्रिड? जो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है मैप एंड ग्लो में, द इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉन मैप्स एंड ग्लोब्स।
NCERT class 6th chapter number 2 of geography MCQ number 3 सब जाके चेक कर लो, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जाके देख लो, अभी खोल के दिखा दूंगा। अशोक चक्र इज अवॉर्डेड फॉर एक्ट ऑफ गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ मेनी, सबको पता है 22। ये भी आ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस है, तो जब भी आपका आंसर बदलेगा नहीं, आंसर इज 22। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। एंड हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और कल है संडे, तो आपका कल का रेस्ट होगा और मंडे को आएगा आपका चैप्टर 3 ऑफ साइंस, एंड ऑन ट्यूसडे चैप्टर 4 ऑफ साइंस, on Wednesday chapter 3 of geography, on Thursday chapter 4 of geography, and on Friday chapter 2 of history, and on Saturday another sample paper RMS 2016। ओके, सैंपल पेपर मेरे को क्लियर नहीं है, मैं कौन सा लाऊंगा पता चल जाएगा आपको। ओके चलिए, तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड बाय। और इसका PDF आप अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद शोभना पे, तो डू चेक इट आउट।